पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन रोज एमसी पर भारी पड़ रहा होता है और एमसी के पास उससे जीतने का कोई मौका नहीं होता, इसीलिए वह कैप्टन रोज के अटैक करने से पहले वह क्लिफ के नीचे से जंप कर देता है। अब आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक एरो को जो एक पत्थर से जाके लगता है। हम देखते हैं उस एरो में एक रस्सी बंधा होता है। हम देखते हैं उस रस्सी को एमसी ने पकड़ के रखा होता है और वह चट्टान में लगे एक पेड़ के डाली पे जाके बैठ जाता है, जिससे वह सेफ हो जाता है और वह हीलिंग पोशन पीते हुए अपने मन में सोचता है, इससे पहले कि मैं कैप्टन रोज के फ्लेम के इंटेंस सफरेस होने के कारण मैंने एक साथ 2 विंटर एलेक्सर पी लिया, लेकिन हालांकि उस एलेक्सर के कारण मेरा बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ, फिर भी उसने भारी डैमेज पहुंचाया और मैं कुछ टाइम तक ब्लड एक्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाऊंगा और बहुत सारे लोग विंड स्पिरिट मोती को पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला कुछ और समय तक चलेगा ताकि मुझे अभी भी मौका मिल सके। जब भी एमसी किसी को देखता है जो थंडर क्लिप से निकल के एमसी जिस चट्टान से गिरा होता है उसके ऊपर किसी को फ्लाई करते हुए दिखता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं, एक लड़की होती है जो कैप्टन रोज के पास आके कहती है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम भी यहाँ होगे कैप्टन रोज। उससे देख के एमसी कहता है, क्या वह सचमुच में उड़ सकती है? क्या वह टायर 7 के ऊपर की लेजेंडरी पावर हाउस तो नहीं है? फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। ब्लैक रॉक रिफ्ट तो एक बस लो लेवल रिफ्ट है। टायर 3 एबिलिटी यूजर वाले इसमें एंट्री ही नहीं कर सकते और टायर 7 की तो बात ही छोड़ दो। जब भी कैप्टन रोज उस लड़की से पूछता है, यहाँ तक कि मिस विंग भी विंड स्पिरिट मोती जैसे ट्रेजर को पाने के लिए यहाँ तक आ गई है, तो मेरा यहाँ होने से क्या अजीब बात है? तो गाइस अब हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं मिस विंग होती है। ये सुन के मिस विंग उससे कहती है, फिर जब स्टॉर्म थम जाएगा तो हम सभी अपनी अपनी एबिलिटी पर भरोसा करेंगे। ये सुन के मिस विंग कहती है, तो ठीक है, अगर स्टॉर्म थम जाएगा तो हम सभी अपनी अपनी एबिलिटी पर भरोसा करेंगे। और हम देखते हैं ये सारी बात एमसी सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है, ये तो कैप्टन रोज की आवाज है और क्या ये वही मिस विंग है जिसका जिक्र वांग्यू ने किया था? और उसकी ऑरा ट्रोली लाजवाब है और अफसोस की बात है कि वो मुझसे इतनी दूर है कि मैं उसका चेहरा भी नहीं साफ देख पा रहा। ये सही है, मिस मिंग को विंड स्पिरिट मोती की सख्त जरूरत है, इसीलिए उसके पास विंड टाइप एबिलिटी है। उसकी एबिलिटी का यूज करके टेम्परली फ्लाई अचीव करना पॉसिबल हो सकता है। जब मिस मिंग कैप्टन रोज को छोड़ के थंडर क्लिफ की ओर चली जाती है, उसे देख के एमसी कहता है, उसकी फ्लाई करने की एबिलिटी इनक्रेडिबल है। जब एमसी किसी चीज को चमकते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, वो लाइट क्या है? लगता है कि अब वो यहाँ से चला गया, लेकिन मुझे यकीन है कि अभी मैं गलत नहीं था। जब भी हम देखते फिर से वह चट्टान से रोशनी निकलने लगता है। उसे देख के एमसी अपना बो और एरो लोड करते हुए कहता है, शायद यह कोई ट्रेजर हो सकता है, मैं जाकर देखता हूँ। और वो अपने एरो को उस चट्टान की ओर छोड़ देता है जिसमें उसने रस्सी बांधा होता है और उस रस्सी को पकड़ के लटकते हुए उस चट्टान के पास आ जाता है और वह देखता है कि वह रोशनी एक केव से आ रहा होता है। हम देखते हैं उस केव में एक क्रिस्टल होता है। जब एमसी उस केव के अंदर एंट्री कर लेता है और उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, वास्तव में यह एक थंडर एलिमेंट स्टोन है। और अपने मन में सोचता है, थंडर एलिमेंट स्टोन को कीमती नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उन्हें बनने के लिए ऐसा स्थान की आवश्यकता होता है जहां लाइटनिंग एकमात्र होती है। ऊपर विंड थंडर क्लिफ वाली चट्टान पर तूफान और बिजली गिर रहा है। मैंने शुरू में सोचा था कि लाइटनिंग स्टॉर्म एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह इतना सरल नहीं है। जब भी उसे एक और थंडर एलिमेंट स्टोन मिलता है और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जब भी उसके ऊपर लाइटनिंग से कोई अटैक करता है, एमसी पीछे हटके उसे डॉज करता है और सामने देखते हुए कहता है, ये तो थंडर लिजार्ड बीस्ट है, अब मैं तो ट्रबल में हूँ। हम देखते हैं थंडर लिजार्ड बीस्ट को जो पीक टायर के 1 पे होता है। जब वह लिजार्ड वहां से जंप करके एमसी के पास अटैक करने के लिए आ जाता है, जब एमसी अपने बो और एरो को लोड करके उस लिजार्ड पे छोड़ता है, लेकिन उसके सारे अटैक लिजार्ड के बॉडी पे जाके डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उस अटैक को डिफ्लेक्ट देख के एमसी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, हालांकि इसका लेवल टायर 2 तक विकसित नहीं हुआ, फिर भी इसे संभालना एक टिपिकल पीक टायर 1 मॉन्स्टर की तुलना में बहुत ही अधिक कठिन है। जब भी हम देखते हैं वह मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के एमसी पर बाइट करने वाला होता है, जब भी एमसी वहां से पीछे हट जाता है और अपने मन में सोचता है, स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में मैं थंडर लिजार्ड
का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता और इसका लाइटनिंग अटैक, मुझे जल्दी से कोई हल ढूंढना होगा। अगर ये चलता रहा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। फिर वह अपने बो और एरो को लोड करते हुए कहता है, मुझे मिल गया, इसका वीक पॉइंट का पेट है, विशेष रूप से इसके अंगों के शरीर से जोड़ने वाला जोड़ों के लिम्स में। इसका इलेक्ट्रिक डिफेंस के बावजूद जब तक एरो उस स्थान पर लगता है यह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर जंप करता है हम देखते हैं एमसी कहता है यही मेरा चांस है, और एमसी 2 एरो को लोड करके उस लिजार्ड के शोल्डर पे एम करके छोड़ देता है, जिससे वो दोनों एरो उस लिजार्ड के शोल्डर में घुस जाता है, जिससे उसे दर्द होता है और वह जोर से चिल्लाते हुए अपने अंदर से लाइटनिंग अटैक छोड़ने लगता है, जिससे एमसी उसे डॉज करता है और पीछे हटके अपने मन में सोचता है थंडर लिजार्ड बीस्ट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और काउंटर अटैक करने का यही परफेक्ट टाइम है। जब ही एमसी का नजर एक बड़े से स्टोन पे जाता है जो लिजार्ड के ऊपर होता है, जब ही वह उस लिजार्ड के अटैक को डॉज करते हुए अपने बो और एरो को लोड करके उस स्टोन पे अटैक कर देता है, जिससे वह स्टोन टूट जाता है और वह स्टोन सीधा जाके उस लिजार्ड के ऊपर गिरता है, जिससे वो अधमरा हो जाता है। जब एमसी आता है और अपने डैगर से उसके आंख में अटैक करके उसे खत्म कर देता है और कहता है तो फाइनली ये खत्म हो गया, और वह अपना बैग उठाते हुए कहता है अगर मैंने इसके वीकनेस और यहाँ के इलाके का फायदा नहीं उठाया होता तो शायद मैं मर चुका होता। जब भी उसे एक केव से थंडर स्टोन दिखाई देता है और वो हप्सी केव में आ गया होता है, जहाँ पे वो लाइटनिंग से बचते हुए कहता है यह लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी बार हो रहा है। जब भी उसे एक एग्जिट दिखाई देता है और वह उस एग्जिट से बाहर निकलता है, जहाँ पे हम देखते हैं वह एक बड़े से वोल्केनो टाइप केव में होता है। जैसे ही वो नीचे देखता है हम देखते हैं उसके नीचे पानी होता है और उस पानी के बीच एक मोती होता है। उसे देख के एमसी कहता है ये तो विंड स्प्रिट मोती है, ये ट्रेजर मिड एयर में सराउंडेड है और इसे वापस पाना मुश्किल है। फिर वह उस लेक को देखता है जिसमें से इलेक्ट्रिक निकल रहा होता है। उसे देख के एमसी शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये थंडर पुल है? ये तो सचमुच में थंडर पुल है। और अपने मन में सोचता है अब मैं समझ गया कि विंड थंडर क्लिफ पर स्टॉर्म और लाइटनिंग सिर्फ बाहरी फिनोमिना है, ट्रू सोर्स तो ये थंडर पुल है। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 घंटे बाद, जब सुबह हो जाता है। जब भी हम देखते हैं उस विंड स्प्रेड मोती को जिसके चारों ओर पर्पल एनर्जी घूम रहा होता है। उसे देख के एमसी कहता है विंड स्प्रेड मोती ने सनलाइट के पहली किरण को एब्जॉर्ब किया और वास्तव में पर्पल स्पिरिचुअल ऑरा में प्रोड्यूस हो गया। जब भी अचानक से उस लेक में हलचल होने लगता है और हम देखते हैं पुल में से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और उस स्प्रिट की ओर जाने लगता है। उसे देख के एमसी कहता है ये तो फ्लोट ड्रैगन है। जब भी वह फ्लोट ड्रैगन अपना मुंह खोल के उस मोती को अपने मुंह में भर लेता है और उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे देख के एमसी कहता है क्या ये फ्लोट ड्रैगन सनलाइट से आने वाले स्पिरिचुअल ऑरा को डिवॉर कर रहा है? जब भी हम देखते हैं उस ड्रैगन को जो उस पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस विंड स्पिरिट मोती को छोड़ देता है और वापस से उस पुल के अंदर चला जाता है। एमसी वह सभी नज़ारे उस चट्टान के ऊपर से छिपके देखता है और अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि विंड स्पिरिट मोती को जानबूझकर उस फ्लोट ड्रैगन ने वहां पे रखा, जिससे वह स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके अपने आप को कल्टीवेट कर सके। और इसकी ऑरा देखकर लगता है कि तीसरे टायर का मॉन्स्टर है। ये जरूर यंग फ्लोट ड्रैगन होगा जो हाल ही में पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और शुक्र है कि मैंने पहले ही कोई जल्दीबाजी नहीं की। फॉर्चुनेटली मेरा एनिमी ओपन में है जबकि मैं छिपा हुआ हूँ, और जैसे ही तूफान कमजोर होगा बाहर से एबिलिटी यूजर वाले लोग भागते हुए यहाँ आएंगे। वे ही इस फ्लोट ड्रैगन से डील कर सकते हैं। मुझे बस छिपना है और क्रिटिकल मूवमेंट पर अटैक करने की जरूरत है ताकि मैं विंड स्पिरिट मोती को उनसे छीन सकूं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं उस थंडर क्लिफ के बाहर बहुत सारे एबिलिटी यूजर खड़े होते हैं। जब भी कोई कहता है सभी लोग सुनो, ये और कोई नहीं मिस मिंग होती हैं जो हवा में फ्लाई कर रही होती है और वह सभी से कहती है तूफान और बिजली यह एकत्रित होते हैं
यह एक मिस्टिकल प्लेस है जो कई ट्रेजरों को पोषित कर सकता है और मुझे बस स्पिरिट मोती चाहिए। तो कृपया मुझ पर ये कृपा करे कि कोई इंटरफेरेंस ना कर। जब भी कैप्टन रोज सामने आते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आपके पास एक पावरफुल बैकग्राउंड है और आप इस विंड स्पिरिट मोती के लिए विशेष रूप से इस ब्लैक रॉक रिफ्ट में आए हैं, लेकिन यह ऐसा ट्रेजर है जो हर कोई चाहता है, तो इसीलिए हम सभी को अपने अपने एबिलिटी पर निर्भर होना चाहिए। ये सुन के सभी लोग कहते हैं, हाँ इसने सही कहा, हम सभी का भी हक है उस पे। ये सुन के मिस मिंग कहती है, बहुत बढ़िया कैप्टन रोज, और गुस्से में कहती है, मुझे आशा नहीं था कि तुम इस तरह से विद्रोही बनोगे। ये सुन के कैप्टन रोज घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, वह क्लियरली एक हाई रैंक टायर 2 की एबिलिटी यूजर है, तो उसकी ऑरा इतनी डरावनी क्यों है? मैं तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। जब भी कैप्टन रोज उस थंडर स्टॉर्म के अंदर चली जाती है, उसे देखकर सभी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं और जैसे ही वे सभी अंदर जाते हैं, वे सामने देखकर चौंक जाते हैं। हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे थंडर लिजार्ड होते हैं, जिससे देख के कैप्टन रोज कहता है, मिस विंग, विंड स्पिरिट मोती थंडर क्लिफ के ऊपर है, वहां तक पहुंचने के लिए थंडर लिजार्ड बीस्ट के झुंड का खतरा महत्वपूर्ण है और हम सभी हाई रैंक टायर 2 के हैं। थंडर लिजार्ड बीस्ट पैक को घेरने और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें 5 टीमों में स्प्लिट होना बेहतर ही होगा। जब हम देखते एक हट्टा कट्टा आदमी अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, कैप्टन रोज का प्रस्ताव अच्छा है, मैं ओल्ड मो इसका समर्थन करता हूँ। ये सुन के एक आदमी कहता है, मैं भी सपोर्ट करूंगा। जब ही मिस मिंग अपना स्वॉर्ड निकाल के कहती है, तुम जैसा चाहे वो करो, और वह उस लिजार्ड के ओर अटैक करने के लिए चली जाती है। जब भी हम देखते हैं वह लिजार्ड अपने लाइटनिंग अटैक से मिस मिंग पर अटैक करने लगता है। मिस मिंग उस अटैक को डॉज करते हुए अपने स्वॉर्ड से उस सभी लिजार्ड को टुकड़े टुकड़े कर देती है और हम देखते हैं वे सभी भी 4-4 के टीमों में डिवाइड हो जाते हैं और उन सभी लिजार्ड मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। इधर कैप्टन रोज भी अपने स्वॉर्ड फ्लेम से अटैक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं दो लोग को, जो ये और कोई नहीं वही कैप्टन होता है और एक यंग मास्टर यू होता है। जब भी कैप्टन गांव पे वह लिजर्ड मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन वह अपने स्पीयर से उसे अटैक को रोक लेता है, लेकिन जब भी वह लिजर्ड अपने मुंह से लाइटनिंग अटैक यंग मास्टर यू पे करने लगता है, उसे देख के कैप्टन गांव कहता है, यंग मास्टर यू केयरफुल रहना, और वह अपने स्पीयर से उसके लाइटनिंग अटैक को रोक लेता है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा अटैक लग जाता है जिससे वह घायल हो जाता है और यंग मास्टर यू को सैड करते हुए कहता है, इन थंडर लिजर्ड बीस्ट की ताकत किसी भी सामान्य बिग टायर 1 के मॉन्स्टर से भी ज्यादा भयानक है और आपको बेहद सावधान रहना होगा। ये सुन के यंग मास्टर यू कहता है, कैप्टन गाओ, हम अभी भी अंदर आए हैं और पहले से ही ऐसे पावरफुल और भयानक मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी खतरा होगा। मुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था और तुम्हें आने पर जोर देना नहीं चाहिए था। ये सुन के कैप्टन गाओ कहता है, क्योंकि मैंने मिशन एक्सेप्ट किया है, इसीलिए निश्चित रूप से मैं अंत तक इसे पूरा करूंगा। जब भी हम देखते हैं बहुत सारे थंडर लिजार्ड उन दोनों को घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने वाले होते हैं। जब भी मिस मिंग वहां आकर उन सभी थंडर लिजार्ड को अपने स्वॉर्ड से काट पीट देती है और उन दोनों को बचा लेती है। जब भी वह उसकी नजर वांग यू पे पड़ती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? ये सुन के वांग यू हंसते हुए कहता है, मिस मिंग, आपको विंड स्पिरिट मोती की जरूरत है ना, मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस मिंग वहाँ से जाते हुए कहती है, यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुन के वह हैरान हो जाता है और वह बस दूर से देखता रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन सभी ने थंडर लिजार्ड मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और वे सभी कहते हैं, तो फाइनली ये खत्म हो गया। जब ही उन लोगों पे कोई अटैक करने लगता है, हम देखते हैं वो अटैक बड़े बड़े एक्सप्लोजन करता है जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। हम देखते हैं हट्टे कट्टे आदमी ने अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और वह सामने देखता है। हम देखते हैं उसके सामने एक और थंडर लिजर्ड होता है जो बीस्ट किंग है। उसे देख के वे लोग कहते हैं, ये तो थंडर लिजर्ड बीस्ट किंग है, हम तो ट्रबल में आ गए। और वह हट्टा कट्टा आदमी सभी से कहता है, इस थंडर लिजर्ड बीस्ट किंग का अटैक पावरफुल टायर 2 पर पहुंच गया है और हमें इससे निपटने के लिए एक साथ मिलकर इस पे अटैक करना चाहिए। ये सुन के कैप्टन रोज भी कहता है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ये सभी भी पीछे से कहते हैं, हाँ हम भी एग्री करते हैं। फिर वह आदमी मिस मिंग से पूछता है, आपके बारे में क्या? ये सुन के मिस मिंग कहती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं
रहे हैं और वह उस थंडर लिजार्ड के पास चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वह थंडर लिजार्ड अपने मुंह में लाइटनिंग बॉल को तैयार कर रहा होता है। जब मिस मिंग अपने स्किल का यूज करती है जो ब्लेड ऑफ विंड इंस्टेंट किल होता है और वह उसका यूज करके उस लिजार्ड के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। हम देखते हैं उस अटैक को यूज करने से मिस मिंग थोड़ी थक जाती है। फिर हम देखते हैं कैप्टन रोज को जो इस इंस्टेंट अटैक को देखकर कहता है क्या उसने इस टेरिफाइंग बीस्ट को ऐसे ही मार दिया, और अपने मन में सोचता है वह लास्ट अटैक डेफिनेटली टायर 3 की पावर तक पहुंच गया है और ऐसा लगता है कि विंड स्पिरिट मोती के लिए फाइट आसान नहीं होगा। जब भी हम देखते हैं वे सभी उस चट्टान पे क्लाइंब करने लगते हैं और वे सभी उस क्लिफ के ऊपर आ जाते हैं। जब भी हम देखते हैं मिस मिंग को जो उस होल के अंदर जाने लगती है, एमसी को देखते हैं वहीं पे जो बैठा होता है और कहता है फाइनली वे आ गए। हम देखते हैं एमसी जिस छोटे से केव से निकल के आया होता है उस केव को एमसी ने पत्थरों से ढक दिया होता है और उसके अंदर छिप गया होता है और वह उस छोटे से छेद से बाहर देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं बिल्कुल सही था। थंडर फ्लोड ड्रैगन से लड़ने के लिए इन एबिलिटी यूजरों का यूज करके मैं शैडो में छिपा रहूंगा और कार्रवाई करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। और वह उस छेद से बाहर देखता है। हम देखते हैं उस केव के अंदर मिस मिंग आ गई होती है और वह उस विंड स्पिरिट मोती के पास जाने लगती है। जब ही उसे कुछ महसूस होता है और वह घबरा के पीछे हट जाती है और अपने मन में सोचती है विंड स्पिरिट मोती अपने आप को छिपाने के लिए हवा को इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे ढूंढना कठिन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे खुले आम क्यों तैर रहा है। जब भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसी केव के अंदर आ गए होते हैं उस विंड स्पिरिट मोती को पाने के लिए उस पर जंप कर देते हैं। जब भी उस पुल से बहुत सारा लाइटनिंग अटैक आता है और उन सभी पर लगता है, जिससे वे सभी उस विंड स्पिरिट मोती से दूर हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कैप्टन रोज को जो सभी से कहता है इस पुल के नीचे का मॉन्स्टर एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर हम विंड स्पिरिट मोती को लेना चाहते हैं तो हम सभी को मिलकर काम करना होगा। ये सुन के वो हट्टा कट्टा आदमी भी कहता है हाँ ये सही बोल रहा है, मुझे भी स्पष्ट बोलने दो। और वह सभी से कहता है इससे पहले कि हम पुल के बॉटम पे मॉन्स्टर से निपटे किसी को भी विंड स्पिरिट मोती नहीं लेना है, और अगर जो कोई भी उसे लेने की कोशिश करेगा तो उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। खासकर आप मिस मिंग, इस बार आप अकेले काम नहीं कर सकती। मिस मिंग आप क्या कहना चाहती हैं? ये सुन के मिस मिंग कहती है ठीक है, और वे सभी उस पॉन्ड के बॉटम पे आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मॉन्स्टर पानी के नीचे है, हमें उससे कैसे डील करना चाहिए। ये सुन के वही आदमी कहता है क्योंकि वह बीस्ट उस विंड स्पिरिट मोती के बारे में बहुत केयर करता है, इसीलिए हम में से किसी को मोती लेने का नाटक करने के लिए कह सकते हैं, और जब तक हम इसके अचानक से हमले को रोकेंगे वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब भी कैप्टन सॉन्ग एक आदमी से कहता है तुम जाओ और विंड स्पिरिट मोती को लाओ। ये सुन के वो आदमी घबरा जाता है और कहता है क्या मैं? जब भी कैप्टन सॉन्ग अपना स्वॉर्ड निकाल के स्टेप कर देता है। जब भी वो आदमी कहता है कैप्टन रोज मेरा पावर बहुत कम है, मैं मोती नहीं ला सकता। ये सुन के कैप्टन रोज अपने स्वॉर्ड में फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है अगर तुम नहीं ला सकते हो तो फिर मरो, और उसे अपने स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। और ये सब एमसी उस छेद से देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये कैप्टन रोज कितना निर्दय है। उन कैप्टन सॉन्ग को देखते हैं जो एक और दूसरे आदमी से कहता है तुम जाओ लेने के लिए। वो आदमी घबरा जाता है और मन ही मन कैप्टन रोज को गाली देते हुए वहां से जाने लगता है। फिर वह उस विंड स्पिरिट मोती पर जंप करता है। जब भी पुल से लाइटनिंग अटैक उस आदमी पे हिट होने वाला होता है, जब भी वे सभी उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब वो आदमी उस विंड स्पिरिट मोती के पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, तभी फ्लोट ड्रैगन पानी से निकलता है और उस आदमी को निगल जाता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो फ्लोट ड्रैगन है। जब भी फ्लोट ड्रैगन अपने मुंह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक अटैक उन सभी पे कर देता है और अपने टेल से कुछ लोगों पे अटैक करके दीवार में चिपका देता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन रोज और उसी आदमी को जो फ्लोट ड्रैगन के अटैक को रोक रहे होते हैं, जहाँ पे कैप्टन रोज कहता है ये बहुत बुरा हुआ, इस बीस्ट का पावर निश्चित रूप से टायर 3 पर पहुंच गया है। ये सुनकर वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है तो क्या हुआ? अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें उसे मारना होगा। जब भी वो फ्लोट ड्रैगन पुल में
जाने लगता है। ये देख के वो आदमी कहता है वो ड्रैगन पुल में जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी कैप्टन सॉन्ग अपना फ्लेम अटैक करता है और कहता है हम इस बीस्ट को वापस पानी में नहीं जाने दे सकते। हम देखते हैं उस अटैक से वो बीस्ट पानी में नहीं जा पाता और गुस्से में अपने टेल से कैप्टन रोज पे अटैक करता है, जिससे वह दीवार से जाके टकराता है। ये देख के वह हटा आदमी कहता है जल्दी करो और उसे बचाओ, नहीं तो ये बीस्ट हमें एक एक करके मार डालेगा। ये सुन के सभी लोग उस बीस्ट के टेल पर अटैक करते हैं, जिससे वह बीस्ट अपना टेल पीछे लेने लगता है और कैप्टन रोज उस दीवार से निकलता है। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम ठीक हो? ये सुन के कैप्टन रोज कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जब मिस मिंग कहती है सभी लोग सुनो, विंड स्पिरिट मोती थंडर फ्लोट ड्रैगन ने निगल लिया है। मैं इसे मारने के लिए जा रही हूँ और ट्रेजर को लेने जा रही हूँ। क्या कोई मेरे साथ जुड़ने की हिम्मत रख सकता है?